कल कोचिंग में तो आज जो है साइंस का टॉपिक है आयतन, द्रव्यमान और घनत्व, जो कि भौतिक विज्ञान का अहम पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी जो है परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलिए देरी न करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आयतन और है द्रव्यमान और है घनत्व। तो आयतन की बात करें तो इसको हम लोग बी से दिखाते हैं, और द्रव्यमान की बात करें तो इसे हम एम से दिखाते हैं, और घनत्व की बात करें तो इसे हम डी से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको दिखाया। इसमें अगर संबंध की बात करेंगे तो संबंध की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा घनत्व बराबर हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान है उसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ जो है इसका मात्रक निकलता है। तो अगर हम घनत्व का मात्रक अगर देखेंगे तो हम इसे सूत्र की सहायता से निकाल लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोग मात्रक देखेंगे तो यहाँ से निकलेगा द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है जो है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से घनत्व का जो मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर क्यूब, या आप इसको किलोग्राम है, अब इसको ऊपर लाएंगे तो मीटर माइनस पावर में हो जाएगा जो है। इस तरीके से इसका मात्रक होगा। रही बात इसमें जो न्यूमेरिकल लगता है किस प्रकार से लगता है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेंगे कैसे लगता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को देखेंगे इस तरीके से इसी सूत्र पर। जैसे हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है 10 किलोग्राम, और अगर मान लिया जाए आयतन जो है यानी बी जो है वैल्यूम अगर ये हो जाए जो है 2 जो है मीटर क्यूब, तो हमारा जो घनत्व निकल कर आ जाएगा यानी डेंसिटी जो निकल कर आ जाएगा हमारा, उसको ऊपर रख देंगे 10 को और 2 को नीचे रख देंगे। इस तरीके से आ जाएगा 2 पंचे 10 आ जाएगा, यानी 5 किलोग्राम मीटर पावर में -3। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घनत्व निकल जाता है जो है। और असलियत में देखेंगे घनत्व होता क्या है, असलियत में व्यवहारिक तौर पर हम लोग देखेंगे तो इससे ही पता लगता है कितने आयतन में कितना द्रव्यमान समाहित है। जिस पदार्थ में अगर इतना बड़ा मान लो कोई जो है ये मान लेते हैं घन के आकार का है कोई ये पिंड, और अगर इसमें ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो ये जो है ज्यादा सघन रहेगा, ज्यादा घनत्व कहा जाएगा। इतने ही मान लो 1 मीटर जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ये जो है घन, तो घन में अगर इतने में ही ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है, ज्यादा द्रव्यमान भरा हुआ है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, और अगर इतने ही आयतन में कम द्रव्यमान भरा हुआ है तो घनत्व कम रहेगा। तो इसका व्यवहारिक तौर पर उपयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। यदि पूछा जाता है कि अगर आपको यहाँ बता दें कि पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व जो होता है, पानी घनत्व होता है 1000 इस तरीके देख लें 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब में होता है। तो इतना होता है। अगर इतने घनत्व से किसी का घनत्व ज्यादा होता है तो वह पानी में डूब जाती है, पानी जो है डूब जाती है। इस तरीके जो होता है पानी जो है डूब जाती है अगर किसी घनत्व इतनी ज्यादा है। तो जैसे मान लो अगर पानी से ज्यादा किसी का घनत्व है, ज्यादा अगर होती है घनत्व तो क्या होता है, वो वस्तु पानी में डूब जाती है पानी में डूब जाएगी कोई वस्तु। और यदि घनत्व क्या है, घनत्व पानी से कम है, पानी से घनत्व कम है किसी का, घनत्व कम है किसी वस्तु का, तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु जो होगी वो तैरेगी। तो इसीलिए जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से घनत्व से ज्यादा हो जाता है वस्तुएं डूब जाती हैं, जिनका घनत्व पानी से कम रहता है वो वस्तुएं क्या होती हैं, वे उसमें तैरती रहती हैं। तो घनत्व पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि किसका जो है घनत्व ज्यादा है वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम है वो क्या होगी, तैरती रहेगी, कम जिसका है घनत्व। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। इसलिए यहाँ से हम इसी सूत्र की सहायता से यहाँ से और भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दिया गया है आपको घनत्व दे दिया गया है 4
जो किलोग्राम मीटर क्यूब है, और आयतन आपको दे दिया गया है। मान लो आयतन है 2 मीटर क्यूब है, तो आपको द्रव्यमान निकालना हो तो आप इसको दिया गुणा करके जो है 4 और गुणे 2 इस करके आप निकाल सकते हैं। 4 में 8, आप 8 कर सकते हैं, द्रव्यमान भी 8 आ जाएगा किलोग्राम में आपका। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि आप यहाँ से आयतन भी निकाल सकते, द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप आयतन भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको मापते हैं। कभी कभी टंकर वगैरह में कैसे आप कोई द्रव वाली चीज को भरते हैं, उसको कैसे मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में जो होता है, अगर 1 मीटर क्यूब का कोई टंकी है तो उसमें 1000 लीटर जो है समाहित होता है, कोई भी द्रव होता है। तो इस तरीके से हम अगर कितने आयतन में कितना लीटर चाहिए जाता है इसको हम मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 10 मीटर क्यूब का एक टंकी है, तो इसमें कितना लीटर जो है तेल आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 10 और इसमें मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, तो 1000 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा ये लीटर में आ जाएगा जो है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 10,000 जो है इसका लीटर हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी टंकी का अगर आपको आयतन दे दिया गया है तो आप उसका जो है बता सकते हैं इसमें कितने लीटर कोई भी द्रव आ सकता है। हाँ, यहाँ और आपको बता दें, जैसे आपसे पूछा जाता है कि यदि अगर सामान्य पानी में आप तैरते हैं, आप सामान्य पानी में तैरेंगे, सामान्य पानी में, तो सामान्य पानी में तैरना जो होता है, तैरना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। यदि आप कहा जाए कि समुद्र के पानी में तैरते हैं, समुद्र के पानी में जो कि खारा पानी होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो खारा पानी में क्या करेंगे? तैरेंगे। अगर तैरेंगे तो इसमें सुविधा होगी, तैरेंगे जो है तो सुविधा होगी, इसमें सुविधा होगी किसकी तुलना में? जो सामान्य पानी है उसकी तुलना में जो है तैरना जो होता है, जो तैरना होता है इसमें आसान होता है। किसमें? समुद्र के पानी में, क्योंकि पानी खारा होता है और खारे पानी का जो घनत्व जो है वो सामान्य पानी से ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें तैरना आसान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है खारे पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि सामान्य पानी से उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए आप ये भी दूसरा क्वेश्चन समझ गए। चलिए एक चीज होता है बोलते हैं डेड सी बोलते हैं इसको, डेड सी बोलते हैं। तो ये जो डेड सी है, ये है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, और कहा जाता है इसका पानी बहुत ही खारा है। क्या है? खारा है। तो बहुत नमकीन पानी है, इसमें तैरना जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो डेड सी जो है इसका पानी खारा होता है और घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें तैरना बहुत आसान होता है। और ये कहाँ? इजराइल और जो है जॉर्डन के बीच में है, डेड सी के नाम से मशहूर है। दुनिया का बहुत ही खारा इसमें जो है जल है, जो कि आप तुर्की की वान झील है, तुर्की की वान झील के पास जो है वान झील, तुर्की की वान झील है, इसके बाद ये इसमें जो है बहुत सारा जो है खारा पानी, इसके बाद में ये चीज है। तो आप इसमें भी जान लें कि जो पानी खारा रहेगा उसमें तैरना जो है आसान होता है, और जिसका जो है सामान्य पानी होता है उसमें तैरना कठिन होता है। तो आप यहाँ ये भी चीज समझ गए हैं। चलिए इसको आप देखते हैं, इसमें जो है घनत्व जो होता है, घनत्व अगर जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो जल्दी से पानी में डूब जाएगा, और जिसका कम होता है तो क्या होता है? तैरता होता है। और आप देखेंगे मच्छर जो होता है, मच्छर क्या होता है? मच्छर पानी पर तैरता रहता है। क्यों? इसका एक रीजन ये भी है कि इसका घनत्व भी क्या होता है? पानी की तुलना में कम होता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो होता है पृष्ठ तनाव होता है, एक पानी में पृष्ठ तनाव होता है, और पानी क्या होता है? तना हुआ होता है। पानी की सतह जो होती है उत्तरी हुई होती है, जिसके कारण इसमें पृष्ठ तनाव होता है, और मच्छर क्या होता है? तैरता रहता है। और दूसरी बात, मच्छर का घनत्व भी बहुत कम होता है, इस कारण से वो क्या होता है? तैरता रहता है। तो घनत्व और पृष्ठ तनाव के कारण भी उस पर बहुत सहूलियत मिलती है। आप जिसका क्या करेंगे? जिसका आयतन बढ़ा देंगे। अगर किसी चीज का आयतन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसको तैरने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए अगर पूछेंगे किसी वस्तु का आयतन अगर बढ़ाया जाता है, वैल्यूम द्रव्यमान बढ़ाया जाता है, तो घनत्व उसका क्या होगा? घनत्व जो हो जाएगा उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका आयतन बढ़ा दिया जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा। और जाहिर सी बात है, अगर घनत्व उसका आयतन जो है बढ़ा दिया जाएगा, घनत्व घट जाएगा, तो जाहिर सी वो बात क्या होगी? तैरेगी। और इसी सिद्धांत पर क्या करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत एक कार्य करता है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है, यदि किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतः डुबोया जाएगा तो क्या करेगा, अपने भार के बराबर क्या करता है, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगाता है। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल जो होता है ये पानी पे ऊपर की तरफ किसी वस्तु पर लगता है और इसी कारण क्या होता है, कोई वस्तु तैरती है। तो इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है ऊपर की तरफ लगने वाला बल है। जितनी भी पनडुब्बियां, सबमरीन वगैरह बनाई जाती हैं सब उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो वहां भी हम आयतन, द्रव्यमान और घनत्व का सामंजस्य बना करके जो है हम सबमरीन को, किसी भी जलपोत को या किसी भी जो बड़े बड़े बोट बनती है नाव वाली, उसको हम लोग बनाते हैं। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग करते हैं और जो है इस तरीके से घनत्व, द्रव्यमान और आयतन का जो है वहां उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है सोने की शुद्धता वगैरह, सोने की शुद्धता और चांदी की शुद्धता भी क्या करते हैं, इसमें घनत्व का पता लगा करके जो है किया जाता है, कितना सघन है, या पानी को विस्थापित करके इसका पता लगाया जाता है। और सोनों की शुद्धता को जो है पानी को विस्थापित करके सबसे पहले आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले इसको बताया था, जो है आर्किमिडीज, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक सबसे पहले घनत्व को जो है पानी को विस्थापित करके जो है इस तरीके से उन्होंने बताया था कि सोना कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। इस तरीके से जो है इसका आप मात्रक देखिए। हाँ, इसका और भी एक मात्रक होता है, जैसे हम मान लेंगे घनत्व, इसका घनत्व का मात्रक देखते हैं तो सीजीएस प्रणाली में उसको आप देखेंगे, सीजीएस में कहेंगे इसका क्या हो जाएगा, ग्राम, और इसका आप आयतन का बोलेंगे तो सेंटीमीटर जो है -3 में पावर हो जाएगा। तो सीजीएस प्रणाली है, सीजीएस, तो आप इसको बोल सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और जो किलोग्राम और मीटर क्यूब माइनस में है, ये जो है किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर और सेकंड में ये था। तो इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे घनत्व जो है कई तरह से इम्पोर्टेंट है और घनत्व का जो है उपयोग हम लोग कई जगह करते हैं। जैसा कि हमने बताया सबमरीन बनाने में, पनडुब्बी बनाने में, और घनत्व का यूज जो होता है किसी चीज को कब तैरेगी, कब डूबेगी, और कोई किसी टंकी में कितना हम जो है कोई तेल वगैरह भर सकते हैं, और जो मच्छर क्यों तैरता है। तो इतनी सारी गतिविधियों को हम लोग देख लिए इसी से संबंधित घनत्व की वजह से। और चलिए हाँ, यहाँ एक पॉइंट और बता देते हैं आपको, अगर कोई भी वस्तु क्या है, अगर मान लो 10 किलोग्राम की है और इसे दूसरे ग्रह पर ले जाएंगे, मान लो चंद्रमा पर ले जाते हैं, इसको चंद्रमा पर ले जाते हैं पृथ्वी से, तो ये 10 ही किलोग्राम की रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 10 ही किलोग्राम की इसलिए रहेगी क्योंकि किसी भी द्रव्यमान में किसी दूसरे स्थान पर ले जाने पर इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अगर 10 किलोग्राम ये पृथ्वी पर है तो 10 ही किलोग्राम क्या हो जाएगी, चंद्रमा पर भी रहेगी। हाँ, यहाँ अगर भार की बात करें 10 न्यूटन का है तो चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। तो ये भार है, ये न्यूटन में रहेगा भार है, और जब किलोग्राम में रहेगा तो ये द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है और ये वेट है। तो इस तरीके से वेट क्या होता है, बदलता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदलता नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक ग्रह से दूसरे जगह पर जाने पर क्या होता है, भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान सेम ही रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और ये क्यों बदलता है, क्योंकि W बराबर होता है mg होता है, इसलिए क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है भार। और भार का मात्रक आप देखेंगे, भार का मात्रक न्यूटन है, और जबकि द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम है। अगर आयतन का मात्रक आपसे पूछ लेंगे, आयतन का 2 मात्रक होता है, तो आयतन का मात्रक आप बता देंगे मीटर क्यूब, या इसको आप बता सकते हैं लीटर में। तो लीटर में द्रव चीजों को मापा जाता है, इसी को धारिता भी कहते हैं, और जो ठोसों को मापा जाता है वो मीटर क्यूब में आप माप सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक यू।